निगरान वजीर आजम का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात, अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ भी मुलाकात में शरीक हुए। पाकिस्तान और UAE में तवानाई, पोर्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि आज इलाकाई इस्तेहकाम और स्ट्रेटेजिक ताउन के नए दौर का आगाज हो गया। UAE पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। दोनों मुल्कों की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुआहिदों के समरात पाकिस्तानी मैशत पर भी नजर आएंगे। तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करना कत्ल से भी बड़ा जुर्म बन गया। कोहिस्तान में मुकामी जरगे ने लड़की को सजा के तौर पर जान से मारने का हुक्म जारी किया। बाप ने सोती हुई बेटी को मौत की नींद सुला दिया। लर्जाखेज वारदात सामने आने पर पुलिस ने बच्ची के वालिद को गिरफ्तार कर लिया। अपलोड होने वाली तस्वीर में लड़की को दो लड़कों के साथ रक्स करते दिखाया गया था। DPO की तहकीकात के मुताबिक तस्वीर को फोटोशॉप करके जाली अकाउंट से अपलोड किया गया। इंक्वायरी के लिए FIA को दरखास्त दे दी गई। तस्वीर में नजर आने वाले लड़के जान बचाने के लिए रूपोश। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। कोहिस्तान में जिरगे की जहालत का ये पहला वाकया नहीं। 2012 में वायरल होने वाली एक वीडियो में दो भाइयों को रक्स करते और 5 लड़कियों को ताली बजाते देखा गया। वीडियो में नजर आने वाली लड़कियों और रक्स करते लड़कों के 3 भाइयों को कातिल कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल के तमाम मुलजिमों को बरी कर दिया। लाहौर के इलाके चूंग में तालिबा के कत्ल का मामला, मुल्जिमान के दबाव और धमकियों के बायस लवाहिकीन घर में कैद होकर रह गए। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता और इलाके में दहशतगर्दी की अलामत समझे जाते हैं। केस के मुल्जिम अब्दुर्रहमान ने सेशन अदालत से अबूरी जमानत करवा ली। अदालत ने मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुल्जिम को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुतासिरा खानदान को हर कीमत पर इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। IG पंजाब उस्मान अनवर का अफ्रीकैन में सुलह की खबरों पर रद्द अमल, कहा रियासत खुद मुद्दई बनेगी। माजरत के साथ ना चार्ट सही फ्रेम हुआ, ना नैब को पता था शवाहिद क्या हैं। एहतसाब अदालत को खुद पता नहीं था मरियम नवाज का केस में किरदार क्या है। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि नैब ने डाके का काम करना था या अपना माइंड भी अप्लाई करना था। लीगी कायद के वकील अमजद परवेज ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने नैब को नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के अहकामात दिए। मियां साहब, आपने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, लेकिन क्या आपने वोट को इज्जत दी? नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के निशाने पर आ गए। खुर्शीद शाह ने कहा आएं, इक्तसादी प्रोग्राम दें और मुल्क के लिए काम करें। पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो वजारत उस्मा के उम्मीदवार हैं। आजिज धामरा ने कहा कि नवाज शरीफ वोट के लिए नहीं, अपने लिए इज्जत मांग रहे हैं। NFC के पैसे सिंध में नहीं आ रहे। निसार खोड़ो का कहना है कि मिसाक जमहूरियत का मकसद जमहूरियत के खिलाफ साजिशों का रास्ता रोकना था। बड़ी मुश्किल से इलेक्शन की तारीख मिली, ये ना हो 2018 की तरह गिनती के वक्त पर। नवाज शरीफ ने अरबों रुपए ठुकराकर मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, डॉलर 104 पर छोड़ा। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा 1998 में पाबंदियां थी, कायद नून लीग ने जुर्रत का मुजाहिरा किया। एटमी धमाकों के फैसले में नवाज शरीफ के साथ था। भारतीय वजीर आजम खुद चलकर पाकिस्तान आया। बातचीत आगे बढ़ने लगी तो कारगिल का पंगा ले लिया। दिसंबर 2017 तक पाकिस्तानी रुपया खित्ते की मजबूत तरीन करेंसी थी। मुस्तहकम करेंसी तरक्की की जमानत है। PTI चेयरमैन के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। अदालत ने चेयरमैन PTI को पेश करने का हुक्म दे रखा है। इलेक्शन कमीशन में पार्टी की सरबराही से हटाने का केस की समाअत भी आज इलेक्शन कमीशन में होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क़यादत में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा।
190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई के मजीद रिमांड की इस्तदाम मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जुडिशल कर दिया। रावलपिंडी में शहरियों का चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज। जाली पीरनी नामंसूर, जाली निकाह नामंसूर और इमरान खान मुर्दाबाद के नारे। मुजाहिरीन ने पीटीआई चेयरमैन की अहलिया की गाड़ी का डयाला जेल तक पीछा किया। निगरान वजीर आजम के मुशीर आहद चीमा को आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में नैब से क्लीन चिट मिल गई। आहद चीमा की बरियत की दरखास्त पर जमा कराई गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक आहद चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासों का नैब रेफरेंस नहीं बनता। तमाम असासे आमदन से मुताबिकत रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में दिफा, सिक्योरिटी, फौजी तरबियत के शोबों में ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को जीएच की आमद पर पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सऊदी बरी फौज के कमांडर की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ से भी मुलाकात। कराची में राशिद मिनहास रोड के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी 11 शहरियों की आमवात दम घुटने से हुई। इब्तदाई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आ गई। बलाई मंजिलों पर जाने के लिए सीढ़ियों का रास्ता बंद था। लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। आग बुझाने के आलात भी वाक़े के बाद प्लाजे में पहुंचाए गए। जिम्मेदारों की निशानदेही के बाद एक्शन लिया जाएगा। हम डिफेंस स्पेस 7 में अक्सर ड्रिफ्टिंग और रेसिंग करते। कार हादसे में 6 अफराद की हलाकत के मरकजी मुल्जिम अफनान के दोस्त साथ का एतराफ। डीएसपी कान्हा के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया कि हादसे वाले दिन वो अफनान के साथ गाड़ी में था। अफनान गाड़ी को तेज रफ्तारी से चला रहा था। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अफनान के वालिद शफकत की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसीह कर दी। रोड़ी के करीब जाफर एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। फाटक पर अचानक गन्ने से लदी ट्रॉली सामने आ गई। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद ट्रेन ट्रॉली से टकरा गई। हादसे के बायस अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ट्रैक क्लियर करने के लिए काम जारी। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पंजाब जा रही थी। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता। न्यूयॉर्क की ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमत में $1.14 की कमी। भाव $80 फी बैरल से नीचे आ गए। सर्दी आते ही कोयटा से गैस गायब। ठंड से ठिठुरते शहरियों का पारा हाई। सैटेलाइट टाउन और सरियाब रोड के रहायशी सड़कों पर निकल आए। सोई सिदरन के खिलाफ नारे, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। रावलपिंडी में ट्रैफिक हादसा। 2 पोलियो वर्कर्स जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने आरपीओ रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का जाँ बहक वर्कर्स के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। दो हफ्तों पर मुश्तमिल मल्टीनेशनल फौजी मश्क फजर अल शर्क 5 इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक कसीरुल मुल्की मश्क में दोस्त ममालिक की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते शरीक हुए। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में होने वाली मश्क में पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। बाबा गुरु नानक का 554वां जन्मदिन। आज रात भोग और अरदास की रस्म के बाद जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात का इख्तिताम हो जाएगा। दुनिया भर से आए 2500 से ज्यादा सिखों की तकरीबात में शिरकत। बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। फैशन भी और सर्दी से बचाव भी। सर्दियों में चित्राली टोपी पकोल मुल्क भर में मकबूल। मुख्तलिफ रंगों में दस्तयाब टोपी के खरीदार पेशावर के चित्राली बाजार का रुख करने लगे।